तो हाँ जी दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जेब्रानिक्स का कंपेनियन 202 ये कीबोर्ड के बारे में आज हम बात करेंगे। और इस कीबोर्ड की खासियत अगर मैं आपको बताने वाला हूँ, भाई साहब कुछ खास नहीं है, बस डिज़ाइन अच्छा लगा मेरे को। हाँ, 799 का मिला है मुझे अभी रिपब्लिक डे सेल में, और अभी भी हो सकता है कि 50-100 रुपये का फ़र्क देखने को मिले। इसके 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, ब्लैक, ग्रे और वाइट। अभी जो मेरे पास है वो बिल्कुल वाइट कलर का है। ये जो कीबोर्ड है वायरलेस है, सिर्फ 2.4 गीगाहर्ट्ज़ पे रन करता है। ब्लूटूथ नहीं है इसके अंदर कोई भी, और ना ही इसके अंदर RGB लाइट है। अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे कुछ 1200 रुपये के आसपास का मिल रहा है वाइट कीबोर्ड, इसका वेरिएंट। और वाइट वाले प्रोडक्ट मैंने देखे हैं ज्यादातर वो महंगे होते हैं, पता नहीं क्यों यार, और ब्लैक वाले सस्ते होते हैं। बाकी अगर आपको पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। इस कीबोर्ड को 1 ईयर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वारंटी मिल जाती है, जो कि हर किसी में मिल जाती है। इसके बॉक्स पे इन्होंने मेंशन किया है 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वायरलेस। जी हाँ जी, सिर्फ वही मिलती है। और मैक एंड विंडोज कंपेटेबल, जो बटन O है और जो बटन P है मैक और विंडो के लिए, आप इसको स्विच कर सकते हैं। डेडिकेटेड की दिया हुआ है, AI असिस्ट की नाम दिया है इन्होंने उसे, वो आपको थोड़ा कंट्रोल पैनल सेटिंग से जाके आप उसको सेट कर सकते हो। इंडियन रुपी का करेंसी साइन भी मिल जाता है, जो कि पिछले कीबोर्ड में भी मैंने आपको बताया था, पेट्रोनिक्स की 7 उसमें भी मिल जाता है आपको। और बाकी आपको इसमें 12 इंटीग्रेटेड मल्टीमीडिया कीज मिल जाती हैं, जिसमें कि आपका ब्राइटनेस भी कम और ज्यादा कर सकते हो बहुत इजीली। लेजर प्रिंटेड जो इनके की कैप्स है वो लेजर प्रिंटेड है, और 104 कीज मिल जाती हैं आपको पूरे टोटल इस कीबोर्ड में। और माउस के बारे में बात करें तो इसमें अप टू 1600 DPI 1600 DPI इसमें सपोर्टेड मिलता है। 4 बटन मिल जाते हैं, साइलेंट ऑपरेशन होता है भाई, आवाज बिल्कुल नहीं आती, बहुत अच्छा आवाज आता है, कट 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 कट। जो इसका DPI है ना यार, कहीं ना कहीं मुझे की 7 कॉम्बो के मुकाबले हल्का सा कम देखने को मिला। जो स्पीड मिलती है मुझे की 7 कॉम्बो के जो माउस में, वो इसमें भाई वो मजा नहीं आया मेरे को। आगे अगर हम इसके बात करें दूसरी तरफ, इसके यहाँ पे रेट मिल जाता है, बाकी डायमेंशन मिल जाती है हमारे कीबोर्ड की और माउस की। को मैंने डब्बे के साथ अगर मैं इसको वेट करके देखता हूँ, विद पैकेट 8 to 8 ग्राम का है ये। कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो वो 590 ग्राम के आसपास का है, और कीबोर्ड और माउस वो 650 ग्राम के आसपास देखने को मिला हमें। अगर हम कीबोर्ड की कीज के बारे में बात करें, अगर जो आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं, टाइपिंग इंप्रूव करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको एरर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि की गैप्स होती हैं वो काफी कम देखने को मिलती है। क्योंकि इसका जो डिजाइन है थोड़ा स्लोप डाउन और एज कटिंग डिजाइन है, जिसके वजह से आपकी क्या होती है, हल्की से भी एज पर फिंगर लगने से वो भी साथ के साथ प्रेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपके एरर मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इसमें जो है, इसमें आपको लॉन्ग प्रेस नहीं करना होता बटन को, इसमें बहुत शॉर्ट प्रेस बटन है। और दूसरा, और ये डिपेंड नहीं करता है आपकी कंडीशन कैसी है, आपके किसी किसी के हाथ बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, तो उसमें भी ये थोड़ा डिपेंड करता है। क्योंकि बड़े हाथों को छोटा कीबोर्ड मिल जाए तो वो भी सूट नहीं करता है, और छोटे हाथों को बड़ा कीबोर्ड मिल जाए तो वो भी सूट नहीं करता है, उसमें भी मिस्टेक्स होती हैं। हर किसी की कंडीशन में अलग अलग चीजें सूट करेंगी। अगर मैं माउस की बात करूँ तो माउस कुछ खास नहीं है, सिंगल प्रेस से ही आपके DPI चेंज करता है ये जो माउस है। बाकी मैं तो इसको कंपेयर कर रहा हूँ पेट्रोनिक्स की 7 से, क्योंकि वो भी 799 का मैंने शायद परचेज किया था। अगर पेट्रोनिक्स की 7 की मैं बात करूं तो उस कीबोर्ड में काफी ज्यादा हमारी टाइपिंग जो है फास्ट भी होती थी उसमें, और एरर भी कम होते थे, और दूसरे जो कीज कैप जो है उसमें ठीक ठाक मिल जाते हैं, अच्छा मिल जाता है, बहुत कंफर्टेबल होता है, जिसमें कि आपके जो है दूसरे कीज बच जाते हैं, वो प्रेस नहीं हो पाते और मिस्टेक्स भी कम होती हैं। तो भाई मेरे को फिट बैठ रहा है की 7। अब साउंड की अगर मैं बात करूँ की 7 के मुकाबले और अपना ये जेब्रानिक्स के मुकाबले में, तो मुझे जेब्रानिक्स का साउंड बहुत अच्छा लगा। मैंने इस कीबोर्ड को और माउस को मैंने अपने मोबाइल पे भी टेस्ट किया, गेम खेल कर भी और टाइपिंग करके भी।
भाई मोबाइल में भी बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। मैं वहाँ पे टाइप भी बहुत अच्छे से कर सकता हूँ, वहाँ पे इवन की पूरा मोबाइल कंट्रोल कर सकता हूँ माउस से। मगर एक चीज़ का ध्यान रखना, जब अपने आप मोबाइल में यूज़ कर रहे हो तो OTG कनेक्शन ऑन करना पड़ता है और साथ में आपको OTG भी लगेगा। तो इस चीज़ को आपको खरीदना पड़ेगा क्योंकि उसके बिना आप नहीं यूज़ कर पाएंगे इसको। आपको सबसे ज़्यादा कंप्यूटर क्लासेस में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है टाइपिंग स्पीड। टाइपिंग स्पीड आपको इंप्रूव करने के लिए आप घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल पे इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको बस कोई अच्छा सा कीबोर्ड आप मंगाइए, 600-700 जैसे ये कीबोर्ड है, कोई से भी आप ले सकते हैं। किसी भी कीबोर्ड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, जो भी आपको अच्छा लगता है परचेज करिए और आराम से मोबाइल में वर्ड आप इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे वर्ड होता है, प्रेजेंटेशंस होती हैं, टाइपिंग स्पीड्स वाले काफ़ी सारे ऐप्स हैं, आप उनको इंस्टॉल करके काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी स्पीड आप गेन कर सकते हैं। मीन्स मोबाइल में भाई कीबोर्ड को कनेक्ट कर लेना। हाँ, मोबाइल पे टाइपिंग नहीं करनी है, कीबोर्ड पे करनी है। पता चले कि मोबाइल पे कर रहे हो। हाँ, टेक से भी भाई ने बोला है कि मोबाइल से हो जाएगी स्पीड इंप्रूव, लगे पड़े नहीं यार, कीबोर्ड लगा लेना। बाकी इसमें ना एक प्रोसेस और बताया है जो कि हम इस डब्बे को अगर हम उल्टा करके देखते हैं तो वहाँ पे इन्होंने बताया रीसेट प्रोसीड्योर बताया है कि कैसे हम कीबोर्ड और माउस को रीसेट कर सकते हैं किसी कंडीशन में। अगर माउस और कीबोर्ड अगर वर्क ना करे या फिर कुछ मिसबिहेविंग करता है ये गैजेट, तो हम इसको रीसेट कर सकते हैं। अगर मैं कीबोर्ड की बात करूँ, जो इसका किक स्टैंड है, वो किक स्टैंड बहुत हार्ड था यार, मुझे लगा 1 सेकंड के लिए कि कहीं टूट ना जाए। पावर ऑफ और पावर ऑन के बटन की बात करूँ तो कीबोर्ड में हमें पावर ऑफ और पावर ऑन का बटन नहीं मिला हमें, मगर आपको माउस में पावर ऑफ और पावर ऑन का बटन मिलता है। और जाहिर सी बात है मिलना भी चाहिए क्योंकि माउस में सेल की जो पावर कंजप्शन है वो काफ़ी ज़्यादा यूटिलाइज होती है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। बट कीबोर्ड में जो है पावर कंजप्शन वैसे ही कम होती है, तो पावर ऑन ऑफ करके कोई फ़ायदा नहीं है, वो बहुत कम सेल कंज्यूम होता है उसमें, इस वजह से। और कंपनी सेल प्रोवाइड नहीं करती है, कंपनी आपको कोई भी सेल प्रोवाइड नहीं करती है, पता नहीं क्यों नहीं करती है। बाकी मैंने प्रोडक्ट्स के जो कीबोर्ड हैं, बेहतरीन कीबोर्ड है, मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाओ चेक कर सकते हो सारे प्रोडक्ट्स। देखो कौन सा पसंद आ रहा है आपको, कौन सा नहीं आ रहा है। मैंने बजट वाले भी दिए हैं, सजेस्ट किए हैं, और जो बजट में नहीं है वो भी मैंने सजेस्ट किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।